हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज टारगेट नीट 2026 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में nवां पद व n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। इसका आसान तरीका क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है, आइए हम जानते हैं। समांतर श्रेणी, सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी में किसी एक संख्या द्वारा किसी एक कॉमन संख्या को किसी जोड़कर आगे एक श्रेणी बनाई जाती है। जैसे कि एक में हम एक जोड़ देंगे दो में हम एक जोड़ देंगे तीन में एक जोड़ेंगे चार, ये ऐसे बनती जाएगी तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें से ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद। यही दोनों नहीं है तो इसके लिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ऐसे ही पहला और दूसरा पद हमें पता चलता है। इसमें आगे हम देखते हैं कि हम nवां पद और n पदों का योग कैसे निकालते हैं। nवां पद के लिए एक फॉर्मूला होता है। nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से a क्या होता है, पहला पद। n क्या होता है, जैसे कि nवां पद में जैसे 101वां पद, 202वां पद या 50वां पद, तो वो 50 क्या हो गया n। डी क्या होता है, सार्वधातुक, मतलब सार्वधातुक, मतलब पहले दूसरे व पहले पदों का अंतर। जैसे कि डी बराबर होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इस सूत्र को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि ये सूत्र को अप्लाई कैसे करना है। हम समांतर श्रेणी पता करना जान गए कि कैसे हम समांतर श्रेणी को पहचानेंगे। समांतर श्रेणी है जब किसी एक कॉमन नंबर का किसी में ऐड करते करते चले जाएं तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसे 1,5, 9, जरूरी नहीं है बीच में प्लस चिन्ह आए तभी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, कॉमा भी आ सकता है, सिर्फ एक कॉमन संख्या का ऐड होना चाहिए उसमें। तो 13 ये का 101वां पद ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। करो। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ए क्या है। हमें फॉर्मूला क्या है, पहले nवां पद ज्ञात करने का सॉल्यूशन। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से क्या क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए, हमें सबसे पहले a चाहिए, तो यहाँ a क्या है, 1। हमें n चाहिए, n क्या है यहाँ 101। हमें d चाहिए, तो d ज्ञात करने के लिए पहला पद माइनस वो दूसरा पद माइनस पहला पद। इसके लिए ये पहला पद दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये पहला। इन दोनों का भी कर सकते हैं, ये दूसरा होगा ये पहला, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं इसमें। इसके लिए ये दूसरा होगा ये पहला। अब इन दोनों इसे इसमें से घटा दो या इसे इसमें से घटा दो या इसे इसमें से घटा दो, तो हम पहले दोनों ही ले लेते हैं। तो 5 दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इसका अंतर क्या आ गया 4। ठीक, अब इन्हें फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a क्या है 1 प्लस n क्या था 101 -1, डी क्या आया था 4। 1 प्लस ये माइनस करेंगे 100 आ जाएगा, 100 इंटू 4, मैं खुल के लिख देता हूँ पूरा, 100 इंटू 4, ये 400 और 401 401, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसका आंसर आ गया। अब इसी को हम देखते हैं कि n पदों का योग कैसे निकालेंगे। n पदों का योग, n पदों का योग के लिए फॉर्मूला होता है कि n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 प्रकोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू में डी नीचे लिख दे रहा हूँ। इसका मैं इसे दोबारा लिख दे रहा हूँ n/2 2a
प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका n पदों का योग ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया। अब n पदों का योग, इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन के जरिए। क्वेश्चन है कि उसे ही ले लेते हैं क्वेश्चन 1, 5, 9, 13 के 20 पदों का योग। तो पदों योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 2d। तो इसे ले लेते हैं आगे। n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, n पदों का योग बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें से n क्या है? n है 20, a क्या है 1, इसमें से d हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था 4 था, ठीक है। d निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। चलो पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n कितना है 20/2, a कितना है 1 प्लस n कितना है 20-1 इंटू डी कितना है 4। ये 10 ये 10 हो गया, 2 का भाग दे देंगे तो ये अंदर हो गया 2 एकम 2 प्लस 20 में 19, 19 चौक 96, 19 चौक 76, 76 होता है। तो ये कितना है 78 इंटू 10, 20 पदों का योग कितना आ गया 780। ये आपका आंसर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे हियर फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।